सो वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बैगिंग और पेस्टिंग क्या होता है। तो बैगिंग पेस्टिंग में क्या हुआ था, जैसे कि उसमें एक ही एल्गोरिदम को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रैंडम सबसेट पे हमने ट्रेन किया था। ये दूसरा पॉइंट यही बता रहा है। तो ये वाला अप्रोच ही अपन बैगिंग और पेस्टिंग में करते थे। वो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि कोई एसकेलन का कोई क्लास अवेलेबल है या हम कोड में कैसे करें वो। तो चल उसके पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके बता देता हूँ कि बैगिंग और पेस्टिंग का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। सो ये अपना अप्रोच था बैगिंग और पेस्टिंग के लिए। सो सबसे पहले अपना ट्रेनिंग सेट था और उससे कई सारे सैंपल डेटा सेट बनाए अपन ने। और उस सब सब सैंपल डेटा सेट पे उस सैंपल डेटा सेट पे हमने एक ही प्रेडिक्टर को ट्रेन किया। जैसे ये एसवीसी है तो चारों एसवीसी है। सेम टाइप का सेम टाइप का एस्टिमेटर हमने यूज किया अलग अलग डेटा सेट पे। सो ये एक टाइप का डाइवर्स सिस्टम, ये चारों इंडिविजुअली डाइवर्स सिस्टम बन गए क्योंकि अलग अलग डेटा सेट पे ट्रेन हुए हैं। तो वो चारों प्रेडिक्टर अपने अब डाइवर्स माने जाएंगे। सो अब प्रिडिक्शन इस पे कैसे होगा। तो प्रिडिक्शन सिंपली मतलब कि अब इसको इंस्टेंस देंगे तो ये चारों ट्रेंड ट्रेन प्रिडिक्टर को हम एक इंस्टेंस प्रिडिक्ट करने के लिए देते हैं। तो प्रिडिक्ट कैसे करता है, जस्ट सिंपली स्टैटिकल मॉड ऑफ अ क्लास और कोई भी फ्रीक्वेंट या एवरेज ऐसे करता है। स्टैटिकल मॉड ऑफ क्लास या स्टैटिकल मॉड ऑफ कोई वैल्यू, मॉड ऑफ नहीं, मीन ऑफ या मीडियन ऑफ वैल्यू आप कर सकते हो। तो टिपिकली क्लासेस के लिए क्या होता है, वो मॉड फाइंड करता है। मॉड मतलब कि मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास जो होता है वो ही फाइनल प्रिडिक्शन बोलता है कि वही फाइनल मेरा प्रिडिक्शन है। तो ये बैगिंग और पेस्टिंग हुई। सो यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये डेटा सेट मिल गया, ये डेटा सेट मिल गया, ये डेटा सेट मिल गया, ये डेटा सेट मिल गया और उस पर ट्रेनिंग हो रही है, अलग अलग ट्रेनिंग। उसका प्रिडिक्शन भी अलग अलग हो रहा है, अलग अलग प्रिडिक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये कहीं और ट्रेन कर लूँ, ये कहीं और ट्रेन कर लूँ, ये कहीं और ट्रेन कर लूँ और ये कहीं और ट्रेन कर लूँ। मतलब कहीं और मतलब मैं दूसरे कंप्यूटर में भी ये वाला मॉडल ट्रेन कर दूँ, ये दूसरे कंप्यूटर में कर दूँ, ये दूसरे कंप्यूटर में कर लूँ और ये दूसरे कंप्यूटर में कर लूँ। तो जो बैगिंग और पेस्टिंग होती है वो स्केलेबल होती है। सो जो भी बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं तो उनके साथ ये मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि क्योंकि अपन कंप्यूटिंग पैरेलली कर सकते हैं। कोई अलग सर्वर को भी दे सकते हैं, चार सर्वर को भी दे सकते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो ये स्केलेबल है। तो एक पॉइंट लिख देता हूँ, ये स्केलेबल है, स्केलेबल। और इसका प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन स्टैटिकल मॉड, प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन स्टैटिकल मॉड, स्टैटिस्टिकल मॉड। या अगर रिग्रेशन टास्क है तो क्या हो जाएगा, मीन या मीडियन भी बोल दो। लेकिन टिपिकली क्या यूज करता है अपन, मॉड यूज करते हैं क्लासेस के लिए। मीन किसके लिए यूज करते हैं, रिग्रेशन टास्क के लिए। सो इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, रो एन पी में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि इमेज दिखाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो कंट्रोल 0। सो अब दिख रहा है आपको। अब क्या करना है मुझे, सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपन अब बैगिंग और पेस्टिंग को अप्लाई कैसे करें पाइथन प्रोग्रामिंग में। सो पहले डेटा सेट जनरेट करते हैं, उस पर अपन बैगिंग और पेस्टिंग अप्लाई करेंगे। सो एक्सट्रेन या सॉरी, मुझे पहले डेटा सेट इंपोर्ट करने के लिए मुझे जनरेट करने के लिए मेक और जो भी जनरेट करना है वो। तो फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट क्या करना है मुझे, इंपोर्ट मेक। आपके मेक मतलब जब भी मेक वर्ड आता है मतलब कि sklearn जनरेट करेगा उस डेटा सेट को मैनुअली।
तो मेक अंडरस्कोर, आप कौन सा डेटा सेट जनरेट करना चाहते हो, आप टैब दबाओगे तो बहुत सारे डेटा सेट आ जाएंगे। तो ये देखो बहुत सारे डेटा सेट आ गए। तो मैं मेक मूव्स करता हूँ। सो ये मेक मूव्स, अब मैं डेटा सेट को जनरेट करता हूँ। तो ये डेटा सेट जो जनरेट होगा वो रिटर्न करेगा एक्स और वाई, फीचर और टारगेट का ट्यूपल रिटर्न करेगा। तो मेक मून और इसमें एन सैंपल दे दो, कितने सैंपल होने चाहिए उसमें, उस डेटा सेट में वो दे दो, मुझे 500 चाहिए सैंपल। उसके बाद उसमें नॉइस एक आप कर सकते हो कि नॉइस ही होना चाहिए, कितना नॉइस होना चाहिए। सो नॉइस मैं बोलता हूँ 20% उसमें नॉइस हो। और रैंडम स्टेट आप कुछ भी सेट कर लो, मैं 30 सेट कर देता हूँ यहाँ पे। और चलो इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट इसको ट्रेन, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में स्प्लिट कर देता हूँ। ट्रेन एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अपन फंक्शन यूज में ले लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे फ्रॉम एसकेलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन और सो मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट, स्पीड से अपन स्प्लिटिंग कर देते हैं। तो मैंने एग्जीक्यूट किया। वाई टेस्ट क्या होगा, अब चेक आउट करो वाई टेस्ट और वाई ट्रेन। वाई ट्रेन लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे, नहीं तो नेमिंग में गलती हो जाएगी तो अपन को पता नहीं चलेगा। तो नेमिंग भी मतलब कि मीनिंगफुल होनी चाहिए। उल्ट यहाँ पे तो मैंने मीनिंग ऐसे रखा है कि उल्टा ही मीनिंग रख दिया है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और इसमें एक्स कॉमा वाई डाल दो, ठीक है। तो मेरा डेटा सेट जनरेट हो गया है। तो स्प्लिट में क्या डाल रखा है इसने, सो इसको 5 वैल्यू मिल गई है, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, सॉरी। हम्म हम्म सो अब हो गया है। सो अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ। प्लॉटिंग के लिए प्लॉटिंग वाली लाइब्रेरी भी इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एच पी एल टी डॉट मैं क्या करता हूँ, स्कैटर और शो करता हूँ कि एक्स और वाई, और इसका कलर भी दे देता हूँ कि कलर वाई के इक्वल हो। एक्स का वाई नहीं, एक्स के साथ एक्स का जो 0th कॉलम है और एक्स का जो 1th कॉलम है, 1th कॉलम उसके साथ कलर वाई होना चाहिए। तो ये ऐसे क्या बोल रहा है ये, यू फॉरगेट अ कॉमास, हाँ। तो यहाँ मैंने कॉमा को फॉरगेट कर लिया। सो आप देख सकते हो इसने मून डेटा सेट जनरेट कर दिया है ना। सो मून डेटा सेट जनरेट कर लिया। अब मुझे क्या अप्लाई करना है, बैगिंग और पेस्टिंग। तो सबसे पहले मुझे तो सैम्पलिंग करनी होगी। तो सैम्पलिंग कैसे कर सकते हैं, आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर सकते हैं, कई सारी सैम्पलिंग का और ये सब बहुत सारे सैम्पलिंग के एल्गोरिदम आपको मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से आप एसकेलर में भी सैम्पलिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या आप अलग अलग, आपको अगर 100 डेटा सेट बनाने हैं, 100 रैंडम सैंपल्स बनाने हैं, तो क्या आप 100 बार 100 रैंडम सैंपल मैन्युअली बनाओगे क्या। तो इसी के लिए एसकेलर ने बैगिंग और पेस्टिंग को अप्लाई करने के लिए एक क्लास दे रखी है। वो है, वो क्या है, बैगिंग क्लासीफायर और बैगिंग रिग्रेसर फॉर रिग्रेशन टास्क। तो इंपोर्ट करते हैं इंसेम्बल से का क्या इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बैगिंग क्लासीफायर। तो क्योंकि अपना क्लासीफायर का टास्क है। अब बैगिंग क्लासीफायर में हमको क्या क्या पास करना होता है, तो हमको पास करना होता है, सबसे पहले इसको तो इंपोर्ट कर लेते हैं। सो अपन एक बैगिंग क्लासीफायर से, क्लास से अपन एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, और इसमें पास करते हैं कि कितने एस्टिमेट, पहले तो
इसमें कौन सा आप पहला आर्गुमेंट क्या होता है, इसमें कौन सा आप मॉडल यूज करना चाहते हो। तो एक मॉडल यूज करना चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ मैंने कौन सा मॉडल इंपोर्ट किया है यहाँ तक। अभी मैंने कोई मॉडल शायद इंपोर्ट नहीं किया है, तो पहले मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ। और सो मैं बोलता हूँ कि फ्रॉम sklearn डॉट svc करूँ या कौन सा करूँ, गाउसियन एन भी कर दूँ या svm इंपोर्ट svc। सो ये मेरा मॉडल है। तो ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये svc नहीं है, कैपिटल svc है ना, sv, ये देखो। तो बैगिंग क्लासीफायर से मैं svc मॉडल, तो svc मैंने अपना एस्टिमेटर पास कर दिया कि ये एस्टिमेटर मैं यूज करूँगा। और मैं नेक्स्ट क्या दे सकता हूँ, इसमें नंबर ऑफ़ एस्टिमेटर कितने यूज करना चाहते हो। तो जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने कितने एस्टिमेटर यूज किए थे, मैंने 4 एस्टिमेटर यूज किए थे एक ही मॉडल के, एक ही एल्गोरिदम के। तो चलो यूज कर लेते हैं एस्टिमेटर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कितना यूज करना चाहता हूँ, 500 तो ज़्यादा हो जाएगा नहीं, चलो 500 डेटा सेट पे ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं 100 कर देता हूँ या 500। सो मैं 500 दे देता हूँ क्योंकि 500 डेटा सेट कोई बड़ा नहीं होता, 500 इंटू 500 कितना ही होता है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। सो अब आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको जो रैंडम सबसेट बनाया था आपने, जैसे ये रैंडम सैंपल बनाया था, उसका भी आप कर सकते हो मार्क डाउन। तो उसके लिए अपन मैक्स सैंपल पैरामीटर होता है। सो मैक्स सैंपल, इसको अगर फ्रैक्शन में डालेंगे तो मतलब कि 100% ऑफ, ये 1.0 मतलब 100% ऑफ ट्रेनिंग सैंपल के साइज के बराबर ही चाहिए। 0.5 डालेंगे तो उसका 50% के साइज के बराबर अपना रैंडम सैंपल होना चाहिए जो अपने सबसेट बनाया है। तो यहाँ पे बोल देता हूँ मेरा 0.1 होना चाहिए, या 0.1 नहीं, मैं 100 डाल देता हूँ कि टोटल 100 होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में नहीं डालूंगा मैं, तब वो बताएगा कि कितना है। जैसे मैंने 100 डाला तो यहाँ पे अब 100 सैंपल ही अपने ट्रेनिंग सबसेट में लेगा, अलग अलग एस्टिमेटर के लिए। मतलब ये मुझे 500 एस्टिमेटर्स जो हैं उन सबके लिए 100 ट्रेनिंग डेटा सेट मैंने बोल दिया कि ट्रेनिंग डेटा सेट तुम्हारे लिए 100 है, ट्रेनिंग के लिए डेटा। और दूसरे पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या होता है। सो आप एक एंड जॉब पैरामीटर होता है, एंड जॉब्स, ये बोलता है कि आप कितने कोर यूज करना चाहते हो अपने कंप्यूटर का, क्योंकि ये स्केलेबल है। तो जैसे कि स्केलेबल है तो ये अलग अलग कोर पे अलग अलग मॉडल ट्रेन हो सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि सारे कोर अवेलेबल जो कोर है वो सारे यूज करो। तो मैं -1 सेट कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि 4 कोर यूज करें अपने कंप्यूटर का तो 4 लिख दोगे। मैं -1 यूज कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि सारे जो अवेलेबल कोर है उसको आप यूज करो। तो मैंने -1 लिख दिया है। और रैंडम स्टेट तो आप जानते ही हो, आप कुछ भी डाल दो, 42 डाल दिया। अब मैं क्या डालूंगा, अब मैं एक और है बूट स्ट्रैप एक आता है। बूट स्ट्रैप इज इक्वल टू, अगर मैं ट्रू रखूँगा तो इस ये सैम्पलिंग कैसे करेगा, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करेगा, मतलब बैगिंग करेगा, बैगिंग प्रोसीजर अप्रोच अपनाएगा ट्रेनिंग सबसेट को सैंपल करने के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, मैं फॉल्स भी कर सकता हूँ, तो मैं ट्रू सेट कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट भी ट्रू ही होता है, मैं सेट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं बस बताने के लिए कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्लासीफायर का ऑब्जेक्ट बन गया, बैगिंग क्लासीफायर, जिसमें मैंने एसवीसी के 500 एस्टिमेटर लिए हैं, उन सबको ट्रेन करूँगा 500 के 500 एस्टिमेटर को। तो मैं इसका बैगिंग क्लासीफायर का नाम भी कुछ दे देता हूँ, BGN, बैगिंग CLF, ठीक है। सो वो एग्जीक्यूट किया मैंने, ये जो बनाया है। अब इसको ट्रेन करते हैं। तो BGN CLF डॉट फिट, इसको एक्सट्रेन देते हैं, एक्सट्रेन XTRAIN ट्रेन, और वाई ट्रेन भी दे देते हैं। सो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि 500 एस्टिमेटर दे रखे हैं और ऑल अवेलेबल कोर मेरे 8 कोर है। तब
इसने फास्ट कर लिया, 500 एस्टिमेटर को इसने ट्रेन कर रखा है, तो इसने ट्रेनिंग कर ली। ये देखो मैक्स सैंपल ये, और एन एस्टिमेटर 500, तो इसने ट्रेनिंग अब परफॉर्म कर ली है। सो अब प्रिडिक्शंस कैसे ये मेक करता है, तो प्रिडिक्शंस मेक करता है बीजियन क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट मेथड से। और प्रिडिक्शन में ये क्या करता है, एग्रीगेट करता है सारे के सारे प्रिडिक्शंस को। मतलब यहाँ 500 अपने पास एस्टिमेटर है, तो वो सबको देगा कि इसको प्रिडिक्ट करो, सभी एस्टिमेटर को सैंपल्स देगा कि प्रिडिक्ट करो इसको। और जो सैंपल जो क्लास सबसे ज़्यादा वोट पाएगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, तो वो जीत जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट बैगिंग क्लासीफायर सॉफ्ट वोटिंग परफॉर्म करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर जो क्लासीफायर है, जो हमने क्लासीफायर दे रखा है, पास कर रखा है, यहाँ पे मैंने एसवीसी पास कर रखा है, अगर वो प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड सपोर्ट करता है, लेकिन एसवीसी प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे बैगिंग क्लासीफायर ने कौन सा हार्ड वोटिंग परफॉर्म किया है प्रिडिक्शंस के लिए। तो प्रिडिक्ट करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि पहले सारे के सारे नहीं, पहला मेथड, पहला 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 मतलब पहला सैंपल, सब पहला सैंपल को प्रिडिक्ट करो। तो एक्स ट्रेन का ही पहला सैंपल मैं बोल देता हूँ, एक्स ट्रेन का पहला सैंपल को प्रिडिक्ट करो। सो मैं पहला सैंपल ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहला, ये फर्स्ट नहीं है, ये मतलब कि 0 से लेके 1 तक है, और ये 1 वाला एक्सक्लूड होता है, तो ये असल में 1 नहीं है ना। ये है 0 से 1, और जीरो इंडेक्स पे जो भी सैंपल है उसका प्रिडिक्शन मैं बोल रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 डालूंगा तो ये एरर दे देगा कि एक सैंपल के साथ परफॉर्म नहीं करूँगा मैं, ऐसा कुछ बोलता है। एक्सेप्टेड 2D एरे गॉट 1D एरे इंस्टेड एरे ये। और ये बोल रहा है कि अगर ऐसा आप एक ही, ये देखो, इफ़ योर डेटा सेट है सिंगल फीचर और और एरे सिंगल फीचर और एरे रीशेप 1 and -1 इफ इट कंटेन अ सिंगल सैंपल, तो इसको रीशेप करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं डायरेक्ट सिंपल सा मेथड ये अपना ये करता हूँ कि ये बोलता हूँ कि इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स है लेकिन एक एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे ये इसने प्रेडिक्शन दे दिया एरे इज इक्वल टू 1। तो ये 1 क्लास से बिलोंग करता है। 1 क्लास कौन सा है यहाँ पे, इसमें लेबल तो दिया नहीं, तो लेबल इसको दे दें क्या, लेबल इज इक्वल टू वाई, और लीजेंड पी डॉट लीजेंड भी दे देते हैं, पी डॉट लीजेंड। अरे लेबल इज इक्वल टू सारे पॉइंट को नहीं देना था, चलो। सो नो आर्टिस्ट विल बी विद लेबल फाउंड। सो यहाँ पे ब्लू कलर ये लीजेंड में बता रहा है कि ये ब्लू कलर क्या है, ये जीरो जीरो क्लास है, और वाइट कलर क्या, ये येलो कलर क्या है, 1 क्लास है। और तो इसने बोला है जो फर्स्ट ट्रेनिंग सेट था वो 1 क्लास से बिलोंग करता है, तो इसका देख भी लेते हैं कि सही में 1 क्लास से बिलोंग करता है क्या। तो वाई ट्रेन मैं यहाँ पे 0 वाला देखता हूँ, तो ये बोला कि 0, तो ये 0 क्लास से बोला, 0 क्लास से बिलोंग करता है। और ये लेकिन ये क्या बोल रहा है, इसका प्रिडिक्शन क्या आया कि ये 1 क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो और भी देखते हैं, चलो। तो इसका स्कोर ही चेक कर लेते हैं एक बार, बीजियन सी एल एफ डॉट स्कोर ऑन टेस्ट डेटा सेट, एक्स ट्रेन करते हैं, एक्स टेस्ट करते हैं, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। सो ये बोला 92% ये करेक्ट है। सो अब मैं इसका डिसीजन बाउंड्री भी देख लेता है कैसा ये डिसीजन बाउंड्री बनाता है। एसवीसी अकेला तो 95% एक्यूरेसी थी, एसवीसी अकेले एसवीसी की 95% एक्यूरेसी थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है छोटे डेटा सेट के साथ।
So import sklearn dot svc from dot sklearn dot मैं क्या बोलना चाहता था, सॉरी, मैं क्या बोलना चाहता था कि मैं डिसीजन बाउंड्री को पहले प्लॉट करना था। तो एक ml एक्सटेंड आपके पास एक एक लाइब्रेरी है, आप इसको इंपोर्ट कर लो। अगर नहीं है तो आपके पीसी में तो पिप इंस्टॉल ml एक्सटेंड करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके। तो इंपोर्ट ml एक्सटेंड, उसके बाद देन आप क्या करोगे, देन इसकी प्लॉटिंग यूटिलिटीज का में से प्लॉट डिसीजन, प्लॉटिंग नहीं, प्लॉटिंग यहाँ, तो ये यहाँ मैंने फ्रॉम लगाना था यार, फ्रॉम एंड किया, और प्लॉटिंग यूटिलिटी प्लॉट डिसीजन रीजन ले लो। अरे क्या है भाई, फ्रॉम इंपोर्ट और आज मैं नहीं करूँगा। तो प्लॉट ये डिसीजन यूटिलिटी आपके डिसीजन बाउंड्री ऐसा कुछ आएगा, तो डिसीजन रीजन आ गया। सो प्लॉट डिसीजन रीजन में आप पहले तो डेटा सेट डालो कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जो CLF आपने ट्रेन किया है, तो BGN CLF किया है, तो आप इसकी डिसीजन बाउंड्री चेक कर सकते हो यहाँ पे कि इसने कैसी बाउंड्री बनाई है। सो प्लॉट होने दो। ये क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है? तो टाइम ले रहा है तो यार पॉज करो क्या मैं, चलो पॉज कर देता है। सो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए मैं इसको किल करता हूँ, क्योंकि ये कर नहीं सकता मैं। अभी मैं इसको हटाता हूँ कि इतने बाउंड्री मत ले भाई, थोड़ा कम ले। मैं बोलता हूँ कि 10 पे कर ले, 10 क्लासीफायर मैक्सिमम सैंपल ये। अब इसको वापस ट्रेन करता हूँ, तो यहाँ 87 अब करते हैं। ये पता नहीं अभी इतना क्यों कद ले रहा है टाइम। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसको एक्स ट्रेन डालता हूँ, यहाँ पे एक्स डालता हूँ और वाई ट्रेन में डालता हूँ, पूरा पूरा डेटा सेट के साथ भी डिसीजन बाउंड्री कैसा है। हाँ, तो इसने डिसीजन बाउंड्री ऐसी बनाई है, तो ये थोड़ी बहुत यहाँ से थोड़ा इसको ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए था, वो नहीं गया, लेकिन स्मूथ है, डिसीजन बाउंड्री स्मूथ है ना। ये तो बात पक्की है कि डिसीजन बाउंड्री स्मूथ है, और टोटल एक्यूरेसी इसकी 87% है, और केवल SVC की 95%। लास्ट एक क्लास में भी देखा था कि 90। चलो देख लेते हैं एक SVC की, अकेले SVC की कितनी है। तो मेरा SVC क्लास बनाता हूँ, SVC क्लास बनाता हूँ। अब से मैं SVC क्लास कभी यूज ही नहीं करूँगा, ये मतलब जो भी एग्जांपल उसका होता है वो अलग ही चाहता है। SVC डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, इसको फिट किया और फिट किया तो फिट कर ले। और उसके बाद SVC डॉट प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट SVC का स्कोर किस पे, टेस्ट डेटा सेट पे, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। चलो, तो 89 अकेले का 89% आया, और ऐसे कर रहा था तो 87% आया। 10 10 मिले लेकिन काम नहीं आए, उल्टा उनका काम खराब हो गया। तो जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली क्या होता है कि जो भी एनसेम्बल होता है, जनरली परफॉर्मेंस तो उसकी वैसी ही रहती है, लेकिन ये ट्रेड करता है हायर बायस अगेंस्ट लोअर वेरिएंस। सो इससे क्या होता है कि डाइवर्सिटी आती है अपने डेटा सेट में, और वेरिएंस कम होने से जो अपना डिसीजन होता है वो इरेगुलर हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, रेगुलराइज अपना डिसीजन होता है। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल इनरेगुलर डिसीजन हो, मतलब कि
इसने एक फार्मूला इसने बना लिया है, वो फार्मूला बहुत रेगुलर है। आप उसको कोई डेटा सेट दोगे तो उस पे रीजनेबल प्रिडिक्शन देगा, या उसका गलत होगा लेकिन उसका रीजनेबल होगा, रेगुलर होगा। जैसे कोई एक एक व्यक्ति है, वो एक जैसा मतलब कि प्रिडिक्शन करेगा। जैसे एक व्यक्ति, आप किसी के पास गए कि इसका प्राइस कितना है, तो वो बोलेगा कि ये 1 रुपये है। उसके बाद अगली बार पूछे तो वो कभी बोलेगा 1.2 रुपीज़ है। तो ऐसा कुछ आस-पास 1 रुपये के आस-पास के कीमत बताएगा। लेकिन आप इन रेगुलर के पास जाओगे, कोई ऐसे आदमी के पास जाओगे कि इसका प्राइस क्या है, कभी बोलेगा वो 1 रुपये है, कभी बोलेगा 1 करोड़ रुपए है। तो ऐसा प्रिडिक्टर अच्छा नहीं आता है जिसमें बायस वेरिएंस ज़्यादा हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेरिएंस और बायस क्या होता है वो मैं एक क्लास लेके बताऊंगा कि हायर वेरिएंस और हायर बायस, ट्रेड ऑफ क्या होता है, वेरिएंस बायस का ट्रेड ऑफ क्या होता है, ये सब मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। इसी इसी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, वेरिएंस और बायस का प्लेलिस्ट में, कि हायर बायस और बायस और वेरिएंस क्या होता है और उसका ट्रेड ऑफ क्या होता है। ट्रेड ऑफ मतलब कि अगर अपन एक को इंक्रीज करेंगे, बायस को इंक्रीज करेंगे तो वेरिएंस कम होगा किसी भी मॉडल के लिए। अपन दोनों को एक साथ इंक्रीज नहीं रख सकते। सो यहाँ पे इसका स्कोर 89.6 आया। तो मैं एक और एग्जांपल देना चाहता था। अगर मैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप इज इक्वल टू फॉल्स रखता हूँ, तब ये क्या होगा, अपने मॉडल में डाइवर्सिटी कम होगी, तो ये थोड़ा जनरली इसका परफॉर्मेंस गिरना चाहिए। पहले अभी कितना है परफॉर्मेंस देखते हैं। 87% है। तो अब मैं पेस्टिंग मेथड यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने फॉल्स सेट कर दिया बूट स्ट्रैप को। अब देखते हैं इसका स्कोर क्या आता है। तो सो पेस्टिंग मेथड से भी वैसा ही स्कोर करीब आया। सो और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे। सो बैगिंग और पेस्टिंग का एक और फीचर है, जो कि फीचर है उसमें क्रॉस वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रॉस वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती है। इस क्लास में तो इतना हो गया, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्रॉस वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस क्लास का टॉपिक होगा आउट ऑफ बैग इवैल्यूएशन। आउट ऑफ बैग आउट ऑफ बैग इवैल्यूएशन। तो ये मैं कवर करूँगा उसी में, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट। मिलते हैं यार, कल मिलते हैं, और क्या मिलेंगे। सो थैंक्स यार।